हेलो बच्चों। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिले हैं और टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के सीरीज के अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आप बैठे हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब है जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस पे चला जाए, हमेशा ही वाई एक्सिस पे चला जाए। कभी हम उनके बीच में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिसको आप प्लेन कहते हो। तो बड़ी सिंपल सी बात से मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर आप ये एक्स और वाई एक्सेस है आपका, और मैं कहूं कि ये हमारा वेक्टर ए है, एक्स एक्सेस ये मान लेते हैं 4 यूनिट्स, ये वाई एक्सेस मान लेते हैं 3 यूनिट्स। तो अगर मैं पूछूं स्टार्टिंग की, अगर आपने वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहली वीडियोस को देख लीजिए एक बार। अगर आपको आता है तो और रिफाइन हो जाएगा, नहीं आता तो सीख लेंगे। तो इस पार्ट में अगर मैं आपको पूछूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की लेंथ, ये लेंथ कितनी है, क्या ये 3 है, क्या ये 4 है, जरूर अपने मन में आंसर बोलिए। जिन बच्चों का आंसर 3 है वो गलत हो गए, जिन बच्चों का 4 है वो भी गलत हो गए। इसका आंसर ना ही 3 है ना ही 4 है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस बढ़िया है उन बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे आप एक इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाता है। जिस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 4 यूनिट्स का है, इसकी जो हाइट है वो 3 यूनिट्स की है, तो इसका जो खुद की लेंथ है वो ना ही 3 है ना ही 4 है, वो हमारे इस छोटे से ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही चीज का फायदा होता है। आपको जरूरत पड़ रही है अपने इस वेक्टर को एक्स एक्सिस पे कितना यूज कर रहा है उसकी, वाई एक्सिस पे कितना यूज कर रहा है उसकी। तो मैं कह सकता हूं कि इस वेक्टर का कुछ पार्ट एक्स में है, कुछ पार्ट वाई में है। अब ये तो वैल्यूज हैं, अगर वैल्यूज ना हो तो क्या करें। तो यहां पे सिंपल सी बात, पहले तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपने सीखा हुआ है कि दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर है ये बात, ठीक है जी। पर अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में ले जाए, ट्रिग्नोमेट्री में, ये लो जी, ये आपका वेक्टर ए है। अब अपने इस पार्ट को, जो ये पार्ट है मेरा इतना सा, इस पार्ट को मैं कह सकता हूं एक्स एक्सेस ऑफ ए, ठीक है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कह सकते हैं वाई एक्सेस ऑफ ए। और कहीं ना कहीं ये वेक्टर किसी एक एक्सेस के साथ लेटर से थीटा एंगल बनाता है, किसी एक एक्सेस के साथ, जरूरी है। तो अब आप पूछोगे कि हम इसका आपस में क्या रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही, आप खुद ही रिलेशन बताइए। तो अगर मैं पूछूं कि इस वेक्टर का अपने एक्स वाले के साथ क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में इन दिस ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, जो अपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि cos थीटा करने से वी आर गेटिंग अ रिलेशन ए एक्स बाई ए। बहुत से बच्चों को ये रिलेशन समझ नहीं आते, आपको मैं आगे से एक ट्रिक भी दे दूंगा। तो ए एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं कि ए cos थीटा के बराबर हो गई। यानी कि अगर ए की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में अगर हम cos थीटा मल्टीप्लाई करें तो वो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप sin थीटा को सॉल्व करते हैं इस ट्राइंगल में, तो sin थीटा हो जाएगा ए वाई डिवाइड बाई ए। तो फिर ए वाई की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगी ए sin थीटा। ये भी क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ए एक्स की वैल्यू ए cos थीटा, ए वाई की वैल्यू ए sin थीटा। अगर आप सोचें कि सर इसका कुछ प्रूफ भी हो हमारे पास कि ये पक्की बात है, तो मैं आपको कहूंगा आप 1 मिनट के अंदर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करें तो आप देख सकते हो ये ए एक्स का स्क्वायर है, यहां पे ये ए वाई का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू
राइट साइड की बात करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसको लिखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ए स्क्वायर ही होता है। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि अगर ए की वैल्यू कभी लिखनी हो लाइफ में तो वो क्या हो सकती है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्या यही आप कर रहे हो यहां पे, बिल्कुल क्लियर। तो यानी कि आज के बाद जहां पे वो थीटा बनाएगा, थीटा हो सकता है वो वर्टिकल के साथ बनाए, जहां पे भी थीटा बनाएगा उस एक्सेस को कॉस थीटा मिल जाएगा, जहां पे नहीं बनाएगा उसको साइन थीटा मिल जाएगा। तो मैं बड़ी सिंपल सी लाइन हर बच्चे से कहता हूं, जिसे मिला थीटा वो हो गया कॉस थीटा और जिसे नहीं मिला थीटा वो हो गया साइन थीटा। क्योंकि ये बात रट लेनी कि हमेशा एक्स वाला कॉस होता है, बिल्कुल ही गलत है। ढेरों न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जहां पे एग्जामिनर जानबूझ के वर्टिकल के साथ थीटा देगा। तो इसलिए ये बात याद करनी बिल्कुल सही है कि जिसको मिला थीटा वो कॉस थीटा और जिसको नहीं मिला थीटा वो साइन थीटा। तो आप दुनिया में किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये रहा एक वेक्टर, ये रहा जी, कहीं भी ले लो, ये वेक्टर बी है, यहां पे ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है। अब मैंने पूछा कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू वो कितनी होगी। तो अब यहां पे कौन सा लगेगा, ये थीटा यहां बना रहा है, तो अगर वही मैं पूछ रहा हूं तरह से कि बी एक्स की वैल्यू, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगेन जिसको मिला थीटा वो कॉस थीटा। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ पे नेगेटिव लगाने की सोचेंगे, लगा सकते हैं क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है, बट हम सिंगल एक्सेस कर रहे हैं तो आप टेंशन ना लें। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो फिर बी एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू 10 है, कॉस की जगह कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। तो हमारा आंसर 5√3 आ गया। आई होप इट्स क्लियर। अगर यहां तक आपको ये क्लियर है तो इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, इसको हम क्लियर आउट कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो इन शॉर्ट वापस से मैं कहूंगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है या फिर एक खाली एरो भी है, उस एरो के साथ अगर थीटा किसी एक्सेस के साथ बनता है तो जिसको मिलता है थीटा वो कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाता है और जिसको नहीं मिलता वो साइन थीटा कंपोनेंट हो जाता है। तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने इसको एक जनरल फॉर्म दिया था। यहां पे मैं मेंशन कर दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप दो एक्सिस में ही कर पाओगे फिलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूं तो आप जनरल फॉर्म कहते थे, हमने स्टार्टिंग में खाली ऐसा लिखा था एक्स आई कैप वाई जे कैप, फिलहाल मैं दो की बात ही कर रहा हूं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ए वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। इसको आप ये भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कि ये वैल्यू ए कॉस थीटा आई कैप के बराबर है और ये वैल्यू ए साइन थीटा जे कैप के बराबर है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ये मेंशन मैं कर रहा हूं और ये आप भी मेंशन कीजिए अपने माइंड में कि कोई रटना नहीं है, हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा नहीं होगा, वर्टिकल होगा। पर अगर आप इसको आप याद कर लेते हो कि सर मुझे कंफर्टेबल थीटा उसके साथ रहता है, तो मैं उसकी भी आपको एक टेक्निक दे देता हूं। वो टेक्निक बड़ी सिंपल है कि आपके पास ये वेक्टर है, एग्जाम वालों ने पंगा लिया कि ये 30 डिग्री बोला, आपको ठीक है मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मुझे ये ला के दो, तो आप ले लीजिए खुद ही। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पूरा तो 90 होता है, तो वहां पे आप 30 की जगह 60 का इस्तेमाल करके सेम लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, बट याद ये रखें कि जहां थीटा होगा वहां पे कॉस कंपोनेंट होगा और जहां थीटा नहीं होता वहां पे साइन कंपोनेंट होता है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं हमेशा। एक्स और वाई एक्सेस ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर बनाएंगे। इसकी अगर आप मुझे एप्लीकेशन पूछोगे, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊं तो वो तो बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो नेवर एंडिंग एप्लीकेशन है।
एक सिंपल सा क्वेश्चन कि वेक्टर ए इज मेकिंग 60 डिग्री with x-axis where its y component is 50 units. Find magnitude of A. ये सवाल है। सवाल थोड़ा सा मैंने घुमाया जरूर है, बट आप कभी मत घूमना, और ये हमेशा क्वेश्चन रीडिंग की टेक्निक याद रखना। क्वेश्चन पढ़ते ही डरना नहीं है, आराम से एब्स्ट्रैक्ट कीजिए उसको। A vector A is making 60 degree with x-axis. थोड़ा सा if you want you can form a diagram. ये वेक्टर A है, 60 डिग्री x के साथ बना रहा है, ठीक है, डन। उसका जो y कंपोनेंट है ये रहा, यहां पे भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं। उसका जो y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 50 है। अब मुझे आप खाली इतना सा आंसर दीजिए कि इस वाले को cos मिलेगा या sin मिलेगा। तो जिन बच्चों ने आंसर cos दिया बिल्कुल ठीक, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, ये a sin 60 डिग्री होगा। वैल्यू कितनी है 50, a की वैल्यू पता नहीं, sin की वैल्यू डायरेक्टली डाल देते हैं। sin 60 कितना होता है जी, √3/2। तो अगर मैं पूछूं कि a का मैग्नीट्यूड ही तो निकला है ये, तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 100/√3। सवाल खत्म। इसमें अब अगर आप चाहो तो आपको मैं x भी निकाल के दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप वेक्टर फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सिंपल सी लाइन है बस, क्लियर। अभी मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स लिए, उन बच्चों के डाउट्स थे ऑक्सीलेशन एंड वेव्स में से। उस ऑक्सीलेशन एंड वेव के पार्ट के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। हालांकि ये वीडियो अगर फ्यूचर में आप देख रहे हैं और अभी आपका फिलहाल 11th स्टार्ट हुआ है या 12th स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हैं, आपको हल्का फुल्का डाउट है कि कहां से कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कॉन्सेप्ट पे याद रखना, कॉन्सेप्ट कभी कहीं मिस नहीं होता। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऑक्सीलेशन वेव नहीं पढ़ा तो भी समझ आ जाएगी ये बात, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं एक बारी। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपके सामने एक सर्कुलर मोशन के लिए एक सर्कल बनाया गया है। ये उसका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है वहां पे कि आपको एक पॉइंट दिया जाता है, जिस पॉइंट पे कोई बॉडी स्टार्ट करती है मूव करना, लेट अस से वो पॉइंट ये है, टाइम इक्वल टू 0। अब अगर बॉडी स्टार्ट कर गई है मूव करना सर्कुलर, आपके सामने कोई पार्क है, कोई गार्डन है, वो सर्कुलर बाउंड्री पे है, जिसके आप अब उसके अंदर आप वॉक करना शुरू करेंगे, बीच में अलाउड नहीं है वॉक करना, तो आप सर्कुलर फेंसिंग पे तो वॉक करेंगे ना, तो आप इस तरह से वॉक करेंगे। कुछ टाइम में आप यहां पहुंच जाते हैं, ये हमारा हो गया टाइम t। तो इसको भी अगर हम सेंटर से जोड़ दें, ये रहा। बच्चे अटके कहां थे, मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूं, और उससे आपको एक बात का एग्जांपल दे रहा हूं। जिस तरह से मैं हमेशा आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वेक्टर्स वाली ये चीजें हर जगह यूज होने वाली हैं। तो अब यहां से यहां हमने ट्रेवलिंग किया, बड़ा ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत हेल्पफुल है। मैंने यहां से यहां ट्रेवलिंग की, तो जब मैंने ट्रेवलिंग की तो मैंने एक एंगल कवर किया। अगर आपके अंदर ऑक्सीलेशन वेव का बिल्कुल भी बेस नहीं है फिलहाल, तो इस पार्ट को आप हल्का सा अज्यूम कर लीजिए, जो ये थीटा है उसको वो बच्चे ओमेगा टी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो फिलहाल कौन देख रहा होगा। तो ओमेगा टी हो गया। अब बच्चों के पास आया टास्क, और वो टास्क ये था कि अब इस ओमेगा टी, इस पॉइंट का मैं यहां पे लेबल कर देता हूं, लेट अस से इसका नाम है ए। ये पॉइंट ए की परछाई, प्रोजेक्शन, इसकी शैडो दो जगह पे पड़ रही है सामने सामने। इसकी प्रोजेक्शन एक जगह यहां पड़ रही है एक्स एक्सिस, एक जगह यहां पड़ रही है वाई एक्सिस। तो बच्चे ये डाउट लेके आए थे, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन हमें कह रहा होता है एक्स पे निकालना है, अब वहां पे कॉस लिखूं या साइन लिखूं, यहां पे कंफ्यूजन होती है। तो अब अगर आप बिगिनर हो, आप तो भी उनको आंसर दे पाओगे अगर आपने अच्छे से ये बात सीखी है। इसके लिए डायग्राम को जैसा है वैसा ही रहने दो, आप हल्का सा यहां पे आ जाओ, हल्का सा। ये आप इमेजिन करो आपका ए है, जैसे आपको सिखाया गया है, ठीक है। ये यहां पे थीटा बना रहा है,
तो अगेन इसके दो बंदे होंगे, देख के क्लियर लग रहा होगा अभी टॉपिक। एक ये बंदा और एक ये बंदा, जिसको मिला थीटा वो हो गया जी कॉस थीटा, जिसको नहीं मिला वो हो गया जी साइन थीटा। तो बच्चों को बड़ा इजीली आंसर मिल गया कि अगर आपको x पे निकालना है तो x पे आपका a cos ओमेगा t होगा, अगर आपको y पे निकालना है तो आपका होगा a sin ओमेगा t। मैं यहाँ पे नॉर्मल कुछ पढ़ा के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा एक ही मतलब है, मैं एक ही टारगेट से आया हूँ यहाँ पे। ऑफलाइन में तो बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ऑनलाइन में जो थोड़े बहुत एरर्स आ रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट को छोड़ के न्यूमेरिकल पे भाग रहे हैं, उसकी हल्की सी माइग्रेशन की जाए, रिवर्स माइग्रेशन, वापस से कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉन्सेप्ट पे अगर आएंगे तो ऐसी हजारों चीजें हैं जहां पे उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एक और चीज ट्राई कर लेते हैं आपके साथ वापस से। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल एक्स एक्सेस के लिए तो आपको हमेशा कॉस ओमेगा टी में करना पड़ेगा, अगर आपको वाई में करना है तो आपको साइन ओमेगा टी में करना पड़ेगा। तो बच्चे एकदम क्लियर हो गए। वापस से ट्राई करते हैं सेम चीज। अब हो सकता है आपका ऑक्सीलेशन वेव साथ में क्लियर हो रहा हो। ये मैं ऑक्सीलेशन वेव के लिए नहीं पढ़ा रहा, पहले बात ये मैं क्लियर कर दूं। इस बार यहां पे टाइम 0 है, कुछ टाइम बाद वो यहां पे पहुंचे थे, पॉइंट ए यहां पे है, तो आपने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है, इसको भी आपने ज्वाइन कर लिया, और ये जो एंगल कवर होता है इसको ओमेगा टी कहते हैं। अगेन सेम सवाल, एग्जाम में लिखा होता है कि एक्स एक्सेस लेना है या वाई एक्सेस लेना है, वो लिखा होता है, पर हमें तो दोनों चीजें तैयार करनी है ना। तो अगेन या तो ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, दोनों चाहिए। तो जैसे मैंने बताया डायग्राम को मत खराब करो, अलग से बनाओ। अलग से जैसे ही आप बनाते हो तो आपने ये तैयार कर लिया। थीटा यहां पे है, इस बार थीटा यहां पे है, थीटा यहां पे है। तो अब आप सब बताइए क्या आंसर होगा, क्या आपको क्लियर हो गया है? तो बिल्कुल सही, अगर ये ए आप ले रहे हो तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, अगर आप ये ले रहे हो तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो मेरा सिंपल सा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिल्कुल भी कोई चीज को मेमोराइज ना करें बिना समझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स हॉरिजॉन्टल होने के बावजूद साइन ओमेगा टी है, ठीक है जी। अगेन आपको अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो इतना अपना लेवल बढ़िया कर लेते हैं वाकई, कि वो उनको इतनी स्ट्रांग हैबिट होती है कि उनको नहीं सर मुझे तो यहाँ पे थीटा चाहिए एक्स के साथ ही, तो वो फिर बहुत स्ट्रांग होते हैं और फिर इसको वो 90 माइनस ओमेगा टी कहते हैं। वो हालांकि मैं उसको इतना रेकमेंड नहीं करता, बहुत रिस्क है, हल्का सा कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री गलत हुआ तो गया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप अपने बुक के किसी भी क्वेश्चन पे रेजोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स अगेन जैसे स्टार्ट होगा 12th में, उसके स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में ही इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आएगा, तो वहां पे किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये टॉपिक आता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जो क्लास 11th के बच्चे हैं, अगर उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, वो इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्लियर है। जिसको मिला थीटा वो कॉस थीटा, जिसको नहीं मिला वो साइन थीटा, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। नेवर रिमेंबर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है जी। तो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। अच्छे से पढ़ें, अपना बेस्ट दें और पढ़ाई करते रहें, कंसिस्टेंट रहें। मस्ती एजुकेशन सब पैरेलल चलता है, एजुकेशन को पीछे ना छोड़े, ठीक है जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ हम टॉपिक की लीव लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जब आएंगे तो आप पिछले कोई डाउट्स लेके आना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, टाइम टू टाइम आपका रेक्टिफाई किया जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।